नमस्कार सभी को। मैं सुनील देव हिंदी क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। समास अपन पढ़ रहे थे, लास्ट और आखिरी समास है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा देखो, ये शब्द दे देगा आप तो बहु बहुत सारी, बहुत सारी। व्रीहि, व्रीहि का शब्द का अर्थ होता है, व्रीहि शब्द का अर्थ होता है शाखाएं, शाखाएं। अब मान लो एक पेड़ है, अब आपने ऊपर से देख लिया, उसको बहुत सारी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, डालियां हैं, लेकिन उसका खड़ा किस पर है? वो तना नहीं देखा ना, तना, तना इसका अर्थ आएगा, तना, तना। तना कौन? आपके लिए अन्य, तो अन्य अर्थ आएगा। मतलब जो शब्द होंगे ना, दो शब्द होंगे तो उनका जो अर्थ आएगा वो अर्थ नहीं होता है। समास में कौन सा अर्थ होता है? अन्य ही अर्थ होता है। तो इसका पद भी कौन सा प्रधान होता है? अन्य ही प्रधान होता है। वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। यानी कि बहुव्रीहि समास अपन किसे कहेंगे कि जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता, ना दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। अब कैसे शब्द होते हैं समास में, तो पहचान पहले भी अपन जिक्र कर चुके हैं पहले के क्लास में, तो वो भी देखना आपको, लेकिन चलो नए सिरे से बता रहा हूँ। पहचान, पहचान में इसमें दो प्रकार के शब्द होते हैं बहुव्रीहि में। पहले प्रकार के तो होते हैं संख्यक शब्द, संख्यक शब्द जो संख्यावाची शब्द से स्टार्ट होते हैं या शुरू होते हैं वो। दूसरे होते हैं इसमें योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जिसमें संख्यक नहीं होंगे लेकिन योग रूढ़ होंगे, तो वो होंगे बहुव्रीहि समास के शब्द। अब जैसे संख्यक में मैं बता चुका हूँ कि द्विगु में भी संख्यक आते हैं, वो तो होते हैं वर्तमान में साक्षात मौजूद। और इस समास में होंगे संख्यक शब्द जो वर्तमान में, जो वर्तमान में संसार में साक्षात मौजूद नहीं होंगे, ऐसे संख्यावाची शब्द होंगे। दूसरे प्रकार के जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास में होते हैं। जैसे शब्द है लंबोदर, लंबोदर। तो लंबोदर कैसे बना? लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट। कौन? गणेश। अन्य ही अर्थ आया। ये संख्यावाची नहीं है, लेकिन ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। लंबा उदर। अब लंबा उदर कोई अर्थ आया क्या? नहीं आया। कौन आया? अन्य ही अर्थ आया है, तो गणेश अर्थ इसका है। दशानन, 10 संख्यावाची शब्द है। दशानन वर्तमान में मौजूद है क्या? 10 मुखों वाला कोई नहीं है, तो किस में? बहुव्रीहि में। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन, आनन का मतलब मुख, जिसके, जिसके वह, वह कौन? रावण। तो इसका अर्थ आया रावण। वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में, पानी अणि मतलब हाथ अर्थ होता है इसका। तो जिसके हाथ में वीणा है वो क्या कहलाती है? वो सरस्वती, सरस्वती। तो अन्य अर्थ आया, योग रूढ़ शब्द है, बहुव्रीहि समास। त्रिलोकीनाथ, 3 संख्यावाची शब्द है, लेकिन 3 लोकों का नाथ, यानी कि 3 लोकों का नाथ है जो वो स्वामी। स्वामी कौन? शिव। तो इसका अर्थ आया शिव। अन्य ही अर्थ आया है बहुव्रीहि समास। जलज, ये शब्द देखो, जलज, जल और जय, जल में जन्म लेने वाला। कौन? कमल। इसका अर्थ आया कमल। तो जल अर्थ जो दे रहा है या जय जो दे रहा है वो आया क्या? नहीं, कमल अर्थ आ रहा है अन्य अर्थ में। निशाचर, निशा रात्रि, चर विचरण करने वाले। कौन होते हैं? राक्षस।
हालांकि अपन भी रात बेरात चलते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, अपन राक्षस कहलाएंगे क्या? नहीं, लेकिन ये जो निशाचर शब्द है ये राक्षस के अर्थ में रूढ़ हो चुका है, तो यहाँ पर राक्षस ही होगा और इसमें बहुव्रीहि समास होगा। पांचाली, 5 पत्तियों वाली, यानी कि जिसके 5 पत्ती हैं वह कौन है? द्रौपदी। तो इस शब्द का क्या अर्थ आया? द्रौपदी। अन्य अर्थ आया बहुव्रीहि समास। चतुरानन, 4 हैं जिसके आनन वह ब्रह्मा जी। क्या अर्थ आया? ब्रह्मा। क्या अर्थ आया? ब्रह्मा। बहुव्रीहि समास। अगले शब्द है खेचर। खेचर में कहोगे कि भाई क्या हुआ, खेचर में रूढ़ सा शब्द लग रहा है? नहीं है, योग रूढ़ शब्द है। खे और चर 2 शब्दों से मिलकर बना। खे आसमान, खे का अर्थ होता है आकाश, आसमान, चर विचरण करने वाले, तो आकाश में विग्रह हो जाएगा, आकाश में विचरण करने वाले। कौन कौन करते हैं आकाश में विचरण? पक्षी। तो अन्य अर्थ में क्या आ गया? पक्षी। बहुव्रीहि समास। ध्यान रखना ये शब्द। षडानन, षट जोड़ आनन, 6 षट 6 आनन मुख वाला, तो षट है, षट यानी कि 6 है जिसके आनन वह कौन? कार्तिकेय। तो अन्य अर्थ में चला गया बहुव्रीहि समास। पंचानन, 5 है जिसके आनन वह कौन? हनुमान जी। तो ये भी बहुव्रीहि समास। शाखा मृग, ये देखोगे आप समझ नहीं पाए शब्द को, तत्सम शब्दावली है। शाखाओं का मृग है जो वह, मृग हिरण कुलाचे भरता रहता है, तो पेड़ की शाखाओं पर कुलाचे कौन भरता रहता है? बंदर। इसका अन्य अर्थ क्या आया? बंदर। बहुव्रीहि समास। कि शाखाओं का मृग है जो वह कौन? बंदर। बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 है जिसके नेत्र वह कौन? शिव, भगवान शिव। अन्य अर्थ आ गया बहुव्रीहि समास। और वो ये तो पहचान में आ रहा है ना शब्द सारे के सारे। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन? धर्मराज। अन्य अर्थ आ गया धर्मराज। युधिष्ठिर शब्द में बहुव्रीहि समास। अन्नपूर्णा, अन्न को जो पूरा करती है, पूर्ण करती है, हर भूखे को जो भरपेट जो खाना मिलता है, जिसकी देवी होती है वो होती है पार्वती। पार्वती रूठ जाती थी शिव के साथ में किसी भूखे नंगे को देख करके कि भाई इनको तो भगवान खाना दो, तो उस हिसाब से अन्नपूर्णा का अन्य अर्थ आता है पार्वती। ध्यान में रख लेना, अब ये अन्नपूर्णा रसोई वगैरह तो चल रही है ना, तो उस हिसाब से महत्वपूर्ण बन जाता है ये शब्द। धूर्जटी, धुएं से जिसकी जटाएं लगती हैं, धुएं के समान जिसकी जटाएं लगती है वो कौन है? शिव ही हो सकता है, शिव। पहाड़ों पर शिव रहता था, तो शिव, धूर्जटी शिव। बहुव्रीहि समास। अगले शब्द देखो, आजानु बाहु, आजानु घुटनों तक, बाहु भुजाएं जिसकी लंबी है वह कौन है? यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं, व्याकरणों में ये नहीं मिलता, विग्रह इसका मिल जाता है। आजानु यानी घुटनों तक, भुजाएं हैं जिसकी वह कौन है? मतलब हाथ है, घुटनों तक छूते हैं, हर किसी के नहीं छूते। कौन है? एक तो साहित्य में मैंने पढ़ा कि राम है, राम के हाथ हैं वो घुटनों तक थे। और एक दो जगह पर मैंने पढ़ा है गांधी जी के भी हाथ लंबे थे, तो गांधी जी को भी कह सकते हैं अपन। हालांकि ज़्यादा नहीं पढ़ा, कुछ एक दो जगह पर मैंने ये देखा है। तो गांधी जी के भी हाथ थोड़े लंबे थे, घुटनों तक जाते थे, तो गांधी जी भी हो सकता है।
आजानुबाहु कौन कौन हो सकता है? राम भी हो सकता है, गांधी जी भी हो सकता है। राम तो श्योर है, और गांधी जी के बारे में मैंने एक दो जगह पर पढ़ा था, तो वो आप लोगों को बता दिया है। अगला, कीड़े मकोड़े। कीड़े और मकोड़े कह दोगे आप द्वंद्व समास है, लेकिन नहीं, अन्य अर्थ जा रहा है इसको। कीड़े मकोड़े अपन सिंपली नहीं, साधारणतया नहीं बोलते। कीड़े मकोड़े किसको कहते हैं? लहजे में या अपन आम बोलचाल में कहते हैं भिखारियों को। तो कीड़े मकोड़ों की तरह रहने वाले, विग्रह तो ये हो जाएगा इसका, कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन यापन करने वाले, की तरह रहने वाले, सीधा ही लिख देता हूँ, रहने वाले कौन है? भिखारी। अन्य अर्थ में जा रहा है भिखारी, भिखारी। तो इस शब्द में ध्यान रख लेना, कीड़े मकोड़े शब्द में लग तो अपने को ये रहा है कि कीड़े और मकोड़े द्वंद्व समास होगा, लेकिन नहीं है, बहुव्रीहि समास है। अन्य अर्थ में जा रहा है, क्योंकि अपन साधारणतया भिखारियों के लिए शब्द काम में लेते हैं कीड़े मकोड़े। हालांकि लेना नहीं चाहिए भाई, आदमी वो भी होते हैं, लेकिन आम बोलचाल है, भाषा है, तो अपन कर भी क्या सकते हैं। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी बस हो गया, या और भी हो सकते हैं कुछ गाय वगैरह, तो आप ये कह दोगे कि भेड़ बकरी आदि। आप ये भी कह दोगे कि द्वंद्व समास होगा, लेकिन नहीं होगा। भेड़ बकरी किसके लिए शब्द काम में लिया जाता है? जैसे स्कूलों की बसें होती है, उसमें छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ठूसा जाता है, पीछे बस्ते का भारी वजन होता है, सीटें मिलते नहीं, सब लोग जानते ही हैं। तो दूर से देखने वाला यही कहेगा कि देखो कैसे भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को ठूस रखा है। या कोई बस जा रही है, उसमें सवारियां ज़्यादा है, तो यही लोग कहेंगे कि देखो सवारियों को कैसे भेड़ बकरियों की तरह ठूस रखा है। तो यहाँ पर भेड़ बकरी जो शब्द आया है, वो भेड़ बकरी के लिए नहीं आया है, भेड़ बकरियों की तरह व्यवस्थित करने वाले, और ये शब्द आया है भीड़ के लिए। इसका अन्य अर्थ आ रहा है भीड़। ध्यान में रखोगे, भेड़ बकरी शब्द में समास कौन सा? बहुव्रीहि आ सकता है, महत्वपूर्ण शब्द है। पीतांबर, ये तो वो शब्द आ गए पीछे वाले कि पीतांबर जिसके वह कृष्ण, कृष्ण नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ वह शिव, घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो वह, फिर से कृष्ण चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके वह विष्णु, विष्णु। ये ऐसे शब्द आपको अन्य समासों में भी मिलेंगे। ये शब्द जैसे पीतांबर, नीलकंठ, घनश्याम, ये तो मिल जाएंगे आपको कर्मधारय में, लेकिन मैं बता चुका हूँ कर्मधारय समास पढ़ाया उस टाइम में। चतुर्भुज, चतुर्चार, संख्यावाची द्विगु में भी ये शब्द होता है, बहुव्रीहि में भी होता है। दोनों साथ में आ जाएं तो बहुव्रीहि को प्राथमिकता आप लोगों को देनी है। ये समास टॉपिक अपना पूरा हुआ। धन्यवाद।